हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में एक्चुअली क्या हमारे पास ना दो टाइप्स के क्वेश्चन, एक नॉर्मल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं और दूसरी टाइप आएगी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बट आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालते हैं वो। देखो 8th क्लास में ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब हम आगे जाके 9-10 में पढ़ेंगे तो यही चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ जाएगा। वन वेरिएबल मींस एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, लाइक एक्स या वाई। बट अगर हम टू वेरिएबल की बात करें तो टू वेरिएबल का मतलब हो गया जैसे एक इक्वेशन में दो डिफरेंट वेरिएबल आ गए, लाइक एक्स और वाई, बट वो आपने आगे जाके 9-10 में पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसकी सबसे पहले टाइप क्या है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो कुछ टाइप्स हैं सॉल्व। हमें सबसे पहले एक इक्वेशन सॉल्व करनी, इक्वेशन दी हुई है 2x minus 3 is equal to x plus 2। एक सिंपल तरीका होता है, हमेशा वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के साथ रखनी होती है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। हमें वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लेकर जाना है। मतलब हमें पता है कि x अगर इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, और जो -3 है वो इधर जाके प्लस होगा। तो 2x में से x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, और यहाँ से 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया x की वैल्यू 5। अब लीनियर इक्वेशन में दो चीजें हैं, पहले तो उसको सॉल्व करो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है चेक योर रिजल्ट ऑल्सो। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ये सही आया या गलत आया, तो उसे हम कैसे करेंगे। 2x minus 3 is equal to x plus 2, जो हमारे पास इक्वेशन दी है वो एज इट इज लिख दो। अब जो हमारा आंसर आया है 5, उस 5 को इसी क्वेश्चन के अंदर x की जगह पुट करना है। मींस आपके पास ये LHS है और ये राइट हैंड साइड है। अगर ये जो x की वैल्यू 5 आई है, अगर हम 5 इसमें पुट करेंगे मतलब 2 × 5 -3, इधर भी 5 + 2, 2 5 = 10, 10 - 3 और ये 5 + 2 7, 7 = 7। मतलब हमारा LHS जो है वो RHS के क्या आ गया, इक्वल। अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है। मतलब जो हमने आंसर यहाँ से निकालना है वही उस क्वेश्चन में पुट करना है, और पुट करने के बाद ये देखना है कि LHS और RHS जो है वो इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा करेक्ट है। चेक तभी करना होता है जब क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाए चेक योर रिजल्ट। अगर नहीं पूछा तो आपको नहीं करना। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रफ में कर सकते हो कि हाँ भाई हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो अगला पार्ट देखते हैं। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन ना धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। जैसे देखो 5x + 7/2 5 प्लस इज इक्वल टू 3/2x - 14। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने आपको क्या रूल बताया पहले, x वाली टर्म x के साथ रखनी है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ रखनी है। x वाली टर्म ये दो है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये है, तो आपको ये x वाली टर्म इधर लेके जानी है, कांस्टेंट वाली इधर लेके जानी है। जब हम कोई राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लिखेंगे भी लेफ्ट साइड पे ही, ये नहीं कि 3/2 इधर लिख देना, लिखना भी लेफ्ट पे ही। ये पूरा यहाँ पॉजिटिव है, जब किसी के आगे कोई भी साइन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू। अब जैसे इधर ये 14 तो पहले से हमारा क्या है, माइनस में है, और जब ये 7/2 इधर जाएगा तो ये -7/2 हो जाएगा। अब 7/2 को इधर लेके जा रहे हैं, राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो राइट पे ही लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने -7/2 14 के इधर नहीं लिखना। अगर हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो उसी साइड आएगा, या उधर से इधर लिख रहे हैं तो इसी साइड आएगा। ये गलती मत करना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो हमेशा कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या कर दो, उसमें 1 लगा दो।
1 लगाने के बाद देखो फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर्स जैसे चैप्टर आपने पढ़े हैं, फ्रैक्शन में कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बिना एलसीएम के नहीं होती। जहां क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए वहां आपको हमेशा क्या करना है, एलसीएम लेके ही प्लस माइनस करना है। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या चेक करते थे भाई, 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, 2 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे, 2 5 का 10x, 2 और 2 सेम है, 2 के टेबल में 2 1 पर, ऊपर एज इट इज 3x एज इट इज। इधर भी 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। फिर वही 1 के टेबल में 2 2 into 14 28, 2 और 2 सेम है, ऊपर माइनस 7। 10x में से 3x माइनस करोगे तो 7x आएगा, 7x by 2। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, माइनस करोगे माइनस 35/2। अब अगला स्टेप, दो वे हैं यहां से क्वेश्चन को करने के। जब दोनों साइड ऐसे फ्रैक्शंस में क्वेश्चन आ जाए, या तो आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या और सिंपल तरीका है, जैसे हमेशा पहले उसको शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसे 2 यहां डिवाइड में है, तो ऑब्वियसली यहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 7x इधर रहेगा, पहले 2 जाएगा, 7x नहीं लेके जा सकते क्योंकि 7 के साथ वेरिएबल है। अब -35/2, ये जो 2 यहां डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 2 कट जाएगा, 7x इज इक्वल टू -35। अब आपको पता है 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो ऐसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज मैथ्स में ना, स्पेशली लीनियर इक्वेशन में, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट नहीं करना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, कभी गलती नहीं होगी। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर हम चेक भी कर सकते हैं। चलो चेक कैसे करेंगे, आपकी जो x की वैल्यू -5 आई, वो इसी क्वेश्चन के अंदर जहां जहां x है दोनों साइड पुट कर दो, और ये सॉल्व करके देखो, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती, जैसे इसमें आई थी, इसका मतलब हमारा जो -5 आया था, वो हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम चेक भी कर सकते हैं, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं बोला हम तब भी रफ में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? सॉल्व 5x minus 2, 2x minus 7 is equal to 2, 3x minus 1 plus 7/2। अब ये क्वेश्चन है, जहां ब्रैकेट नजर आ जाए वहां पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं, जहां पे ब्रैकेट नजर आ जाए वहां पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं। जैसे कि अब इस ब्रैकेट के बाद 2 नहीं है, -2 है, साइन के साथ देखना है। जो ब्रैकेट के बाद -2 है ना, वो ब्रैकेट के अंदर दोनों से पहले मल्टीप्लाई होगा। अब -2 को 2x से करोगे तो -4x आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस होता है। अच्छा, 2 7 जा 14, बट माइनस माइनस प्लस, तो 14, 2 3 जा 6, 6x, 2 1 जा 2, 2 प्लस 7/2। पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, साइन का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में प्लस 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 माइनस 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 प्लस, साइन का ध्यान रखना। अब वही कंसेप्ट, लाइक टर्म सिर्फ लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व होगी। लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के साथ सॉल्व होगी, कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के साथ होगी। 5x minus 4x, x मतलब 1x मतलब x प्लस 14 एज इट इज। इधर 6x minus 2 प्लस 7/2। अब आप क्या करो भाई, x वाली टर्म सारी इधर ले जाओ, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी इधर ले आओ। 14 है, अच्छा 2 माइनस है, इधर जाके प्लस होगा, 7/2 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, और इधर से x जो प्लस है वो इधर जाके माइनस होगा। मैंने वही बात करी, जब भी क्वेश्चन एक भी टर्म, 3-4 टर्म्स में से अगर एक भी टर्म फ्रैक्शंस में नजर आ जाए, एलसीएम लेना पड़ेगा। बिना एलसीएम के आप कोई भी ना ऐड करोगे ना सब्ट्रैक्ट करोगे, ये चीज ध्यान रखना। अब 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। 1 के टेबल में 2 1 पर, 1 के टेबल में 2 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, 28 प्लस 4 माइनस 7, 6x माइनस x 5x, 28 प्लस 4 32, 32 में से 7 माइनस कर दो 25, 25/2 इज इक्वल टू 5x। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो 5 है वो किस फॉर्म में चल रहा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में।
अगर इधर x मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब अगर क्वेश्चन में डिफिकल्टी ना हो तो क्या करना है, 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर जाके डिवाइड होगा, मतलब आप या तो ऐसे करो, उधर जाके डिवाइड हो गया, बाय 1 कर दो मल्टीप्लाई का साइन, और जब आपको पता है डिवाइड में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और बाद में नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 1 जा 5 5 जा, तो 5/2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। ये था हमारा क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट। पहले 3 पार्ट कर रहे थे, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है डेसिमल्स में है। जैसे देखो 0.25 4f minus 3 is equal to 0.05 is equal to 10f minus 9। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। देखो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में, डेसिमल में, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पॉइंट्स में है तो डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे ना पॉइंट्स में आते घबराना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी आफत आती है। डेसिमल हटाने आते हैं ना आप लोग? यस सर। कैसे हटाते हैं डेसिमल? हम जब डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? देखो आपको भूलना आता है सबको? भूलना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डेसिमल है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, आप 25 को नॉर्मल 4 से मल्टीप्लाई करो, 100 है। 25 को 3 से नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, 75। मल्टीप्लाई पहले नॉर्मल कर दो, नॉर्मल करने के बाद फिर जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा क्वेश्चन में लगाते जाओ। इसमें 2 डिजिट के बाद है ना, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। 1.00 का मतलब 1 ही तो हो गया। इसमें भी 2 डिजिट के बाद है तो यहां से 0.75। मतलब पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दो, भूला है ही नहीं। उसके बाद जितने आंसर में क्या करो, जितने डिजिट के बाद डेसिमल चल रहा है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, खत्म। अब ऐसी 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल भूल जाओ, 50 f। अब डेसिमल 2 डिजिट के बाद था 1 2 पीछे से 9 5 सा 45 माइनस 45। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 0.45। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पर, f। तो f वाली f के साथ ले जाओ, कांस्टेंट हम कांस्टेंट के साथ ले जाओ। 1.0 का मतलब 1 ही तो हो गया। यस सर। ये यहां से अच्छा 0.50 लास्ट में जीरोस लगाओ ना, 0.50 का मतलब 0.5 ही हो गया, तो ये इधर जाके माइनस हो गया। अब यहां पे आपका माइनस क्या था, 0.45, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा 1 रुपीस में से 50 पैसे माइनस कर दिए, कितने रह गए, 50 पैसे। 1 रुपीस में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही रहेगा भाई। 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही तो बचेगा। 0.5 है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का होता है। अगर आप 0.75 में से 0.45 माइनस कर दो तो 0.30 आ जाएगा। लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा क्योंकि 75 बड़ा है, तो ये आपका आ गया 0.30 मतलब 0.3। अच्छा अब ये 0.5 यहाँ f के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो 0.30 अपॉन 0.5। अच्छा 5 के साथ हम ये 0 लगा के नहीं चल रहे तो 3 के साथ भी नहीं लगाएंगे। लास्ट में 0 ना लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि 0.30 का मतलब 0.3 है। अच्छा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो सकता है? डेसिमल से डेसिमल तब कैंसिल होता है जब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। अगर डेसिमल के बाद इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, मान लो इधर 2 डिजिट है इधर 1 है, फिर हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब आपका खाली जो f रह गया वो कितना रह गया, 3/f। अगर हम 3/5 को नॉर्मली डिवाइड करें जैसे हम डिवाइड करते हैं, अच्छा 3 से कैसे होगा, पहले तो 0 ही लगेगा क्योंकि छोटा नंबर है, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाया, 6 30, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 0.6। हमें आंसर डेसिमल में ही देना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी डेसिमल में चल रहा था। जिस फॉर्म में ऊपर चल रहा हो आंसर, अगर क्वेश्चन शुरू से डेसिमल में चल रहा है तो फाइनल आंसर भी आपको डेसिमल में देना पड़ेगा। तो ये एक टाइप थी कि डेसिमल्स में क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं सोचना, थोड़ी देर के लिए माइंड में बोल दो डेसिमल है ही, उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, फिर जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा के आंसर निकालो। तो ये था आपका क्वेश्चन डेसिमल्स का।
अब डेसिमल के बाद हम एक फ्रैक्शन वाली टाइप और करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। फ्रैक्शंस में आए तो एलसीएम लेना है, डेसिमल्स में आए तो डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जिससे आपको ये पता लगेगा फ्रैक्शंस के केस में कहां हमें साइन भी चेंज करने हैं, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना साइन चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर्स गलत हो जाते हैं। देखो आपके पास इस साइड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, पहले 1 लगा। इस साइड भी क्वेश्चन देखो, दोनों टर्म्स फ्रैक्शन में, इस साइड भी दोनों टर्म्स फ्रैक्शन में है। जब दोनों साइड फ्रैक्शन में हो तो आपको पता है सबसे पहले फ्रैक्शन में आती है, आपको अगर उसे प्लस माइनस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, अगर नहीं तो आप लेके देख सकते। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। यहां से समझना ध्यान से, यही स्टेप समझने वाला। अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, अगर ये समझ आ गया कभी भी लीनियर में दिक्कत नहीं आएगी। 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। आपको हमेशा कैसे समझना है, 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पर। जिस पर आता है उसको उसके ऊपर न्यूमरेटर जो दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, सिर्फ लिख रहे हैं। 4 के टेबल में 12 3 पर आता है, 3 को उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, 4 को उसी के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सेम इधर 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। अब 3 के टेबल में 3 तो 3 पर ही 1 पर ही आता, तो 1 तो ऊपर ऐसे रहेगा सेम टू। 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 पर, 3 को ऊपर t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो अब देखो, अब ब्रैकेट्स आ गए, जहां ब्रैकेट आ जाए वहां आपको पता है ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे। अब 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे भी। ये नहीं कि सिर्फ 3 को 3t से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, अंदर सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 3t से करेंगे क्या आ जाएगा 90, 3 को 2 से करेंगे -6, ऐसे अब -4 को 2 से करोगे -8t, -4 into 3 -12 अपॉन 12। इधर वाली टर्म एज इट इज लिख दो। अब t वाली t के साथ सॉल्व करनी है, वेरिएबल वाली वेरिएबल के साथ ही हम सॉल्व करेंगे। तो t वाली t के साथ करो, साथ साथ समझो। 9t को 8t में से 9t में से 8t माइनस करेंगे 1t, खाली t रह गया। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब -12 -6 -18, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस -18 अपॉन 12। इधर एज इट इज 2 3t अपॉन 3। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में पहुंच गया जहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में नजर आ जाए, इस फॉर्म का मतलब दोनों साइड फ्रैक्शन में हो और ये सिंगल सिंगल टर्म नजर आ जाए, इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन नजर आ जाए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 12 को इससे, मतलब इस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है t - 18 से, और इधर इस 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है इधर 2 - 3t से। अब फिर ब्रैकेट्स आ गए, तो फिर ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन से हट गया, अब सिंपल फॉर्म में आता जा रहा है। 3 into t 3t, 3 into 18 3 8 24 54 24 minus 36 t। अब सेम कंसेप्ट जो अभी तक हम हर क्वेश्चन में करते हैं, t वाला t के साथ, t वाला t के साथ और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट, मतलब -36t अगर इधर जाएगा तो +36t हो जाएगा, और इधर से जो 54 माइनस में वो इधर जाके +54 हो जाएगा। अब 36 और 3t ऐड कर दोगे तो 39t, इधर से ये दोनों ऐड करोगे 8 5 और 2 7। अब 39 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो t की वैल्यू 78 को 39 से डिवाइड करेंगे। 39 के टेबल में 78 आता है 2 पर, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। तो बस मेन एलसीएम लेना आना चाहिए, और ये याद रखना है लीनियर में अगर कहीं ब्रैकेट्स हैं तो वहां पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, फ्रैक्शंस में है तो क्वेश्चन में एलसीएम लेना मत भूलना। ब्रैकेट्स लगा के चलोगे, साइन चेंज करना कभी भूलोगे नहीं अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, क्योंकि ब्रैकेट्स का रूल होता है ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन है तो साइन चेंज होते हैं। दूसरा, इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन के बाद हम एक टाइप और करेंगे जिसमें क्वेश्चन की टाइप ही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली होगी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही यहीं से होगी। अब देखना, चलो हम चल हमारा अगला क्वेश्चन अगली टाइप के, जैसे हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ गया p + 7 अपॉन p - 6 इज इक्वल टू 1/3। आप क्वेश्चन की फॉर्म को देखते ही पहचान लो, फ्रैक्शन में है दोनों साइड, और अगर मैंने कहा था दोनों साइड ऐसे फ्रैक्शन में हो तो सीधा ही पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस फॉर्म में आते ही क्रॉस मल्टीप्लाई से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। मतलब आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है p + 7 से, और इधर 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वो तो एज इट इज रहेगा। अब 3 बाहर है, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 को p से करोगे 3p, 3 को 7 से करोगे 21, 1 को p से करोगे p, 1 को 6 से करोगे तो एज इट इज रहेगा। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपके पास p, तो p वाला p के साथ ले जाओ, p प्लस में हमेशा आगे वाला साइन देखते हैं क्योंकि आगे ये माइनस इसका है, तो p पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव होगा, और इधर से 21 प्लस है वो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 3p में से 1p माइनस करोगे तो 2p आ जाएगा, और इधर से माइनस माइनस प्लस तो -27। अब हमारे पास क्या हुआ, p की वैल्यू कितनी आ गई, -27/2, -27/2 रिड्यूस नहीं हो सकता, यहीं पे हमारा आंसर खत्म। अगर रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे, बात खत्म। चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के। 2x - 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 1/6। क्या फॉर्म नजर आ रही है, सेम ऐसी नजर आ रही है, दोनों साइड फ्रैक्शन। जैसे दोनों साइड फ्रैक्शन है क्या करना है, पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को मल्टीप्लाई करना है इधर 2x - 1 से, और 5x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x ही आएगा। अब 6 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 12x, 6 1 जा 6, इधर 5x। अब देखो 6 इधर कांस्टेंट टर्म है नहीं, बट हमें लेके जानी पड़ेगी। अगर हम 5x को इधर लेके जा रहे हैं तो इधर खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो -6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 5x इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। 12x - 5x और 6 इधर जाके हो गया। 12x में से 5x माइनस करोगे, 12 - 5 7, तो ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 6/7, रिड्यूस नहीं हो सकता, आंसर यही पे खत्म। तो बस रिड्यूस होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। 2/5x प्लस 3 अपॉन 1/3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5। आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का ही, दोनों सिंगल सिंगल फ्रैक्शन है, बट क्रॉस मल्टीप्लाई में भी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये भी है, बट इसके अंदर एक चीज नोटिस करो, ऊपर वाली टर्म भी फ्रैक्शन में है, इधर से नीचे वाली टर्म भी फ्रैक्शन में आ गई। जहां फ्रैक्शन में आ जाए वहां पहले एलसीएम लेना, मतलब हमें इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और सिंपल बनाना है, मतलब इस फॉर्म में ले आना है, और थोड़ा सा सिंपल बनाना पड़ेगा। और सिंपल बनाने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे, देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। अब देखो, अब कंफ्यूज मत होना, आपका जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। अच्छा, ऊपर इस पार्ट को सॉल्व करूंगा मैं, क्या आएगा, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 5 के टेबल में 5 5, ऊपर 2x एज इट इज, 1 के टेबल में 5 5 पर आता है, 5 3 जा 15 अपॉन। अच्छा, ये नीचे वाला पाई थोड़ा बड़ा कर देना क्योंकि हमने सिर्फ इसको सॉल्व करा है, ये वाला पाई ये मेन कॉमन वाला पाई है, इसको नीचे सॉल्व करेंगे अलग। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 के टेबल में 3 एज इट इज, ऊपर s, 1 के टेबल में 3 1 जा 3, इधर एज इट इज। ट्रेंड हो गए हो तुम लोग, हाँ मेरे साथ रहोगे तो ट्रेंड ही होगे, है ना भाई। यस सर।
ये पार्ट और ये पार्ट डिवाइड में, जब ऐसे डिवीजन आ जाए ऊपर भी और नीचे भी, ये पार्ट जब ऊपर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है, याद रखना। यहां से समझना क्वेश्चन, 2x + 15/5, जब ये वाला पार्ट ऑलरेडी जो इसके साथ क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है, जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आता है, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाता है और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये पार्ट ऊपर जाके 3/x-3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड हमारी चलेगी। मतलब हम क्वेश्चन को एक सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है हमेशा इस टाइम पे, जो कभी भी गलती मत करना, वरना आप क्वेश्चन बार बार गलत करोगे। इधर जो ये 2x + 15 है ना, ब्रैकेट्स में कर दो इनको स्पेशली, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं करोगे ना तो आप क्या गलती करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे। ये 3 इस पूरे न्यूमरेटर मतलब वो 2x और 15 दोनों से हो रहा है, तो 3 को 2x से करेंगे 6x, 3 को 15 से भी करना है 45, नीचे 5 को x से भी करना है 5x, और 5 को 3 से भी करना है मतलब 15 = 3/5। अब देखो क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया पूरा। यस सर। और क्वेश्चन बना किसका, क्रॉस मल्टीप्लाई का ही। अगेन क्या हो गई, पहले हमने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना दिया, अब वो क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ गया जहां से हमें दोबारा उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप इससे और 3 को मल्टीप्लाई करोगे इधर वापस, फिर ब्रैकेट खुलेंगे, 5 6 30x, 5 × 45, 5 5 25, 20 22, (15x - 45). अब वही x वाली देखो, x के साथ ले जाओ 30x, ये 15 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो 225 प्लस है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 30 में से 15x माइनस करोगे, 15x माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का, अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आ गया 5 5 10, सॉल्व कर दो, 225 और 45 270 हो गया माइनस में। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, -270/15। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देंगे, ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 = 15, 90, अभी भी डिवाइड हो रहा है, 5 1 = 5, और ये हो गया आपका 5 1 = 5, 5 8 = 40, मतलब -18। आंसर चेक कर लेना एक बार, इसका आंसर चेक कर लो। हमारा आ रहा है x की वैल्यू -18। तो चेक हम दोनों वे से कर सकते हैं, आप उसी क्वेश्चन में x की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, अगर LHS RHS इक्वल आ गई तो वेरीफाइड, अगर वो नहीं आ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में कोई गलती है। तो क्वेश्चंस जितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएं वो मैटर नहीं करता, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शंस में आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है, इस फॉर्म में आ जाए तो कहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कहां एलसीएम लेना है, कहां ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, कहां शिफ्टिंग करनी है, ये और प्लस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। आज के हमारे टॉपिक में बस इतना ही था। ये हमारी एक टाइप कंप्लीट हो गई कि कैसे लीनियर इक्वेशन हम लोगों को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। बाकी इसकी जो नेक्स्ट टाइप है लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोगों ने अपनी बुक्स से क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करके रखने, और अगर कोई डाउट आए तो उसके लिए आपने मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।